जो कि पिछले कांस्टेबल भर्ती में हुआ। दूसरी बात, इसके लिए फिर टीआरआई मीटिंग हुई, फिर सरकार को दिए गए ज्ञापन, फिर पता पड़ा फिर बच्चे हमारे रह गए जो जनरल फाइट कर रहे थे, इस बार फिर रह गए। तो सरकार ने एक इसका निष्कर्ष निकाल बताया कि एक साथी था हमारा, वो कांस्टेबल भर्ती के अंदर लिखित रूप में जनरल फाइट किया, दौड़ने में थोड़ा पीछे रहा तो उसको एसटी कैटेगरी में डाला। हमने हाथ खड़े करके बोला हाँ सही बात है, कोई बात नहीं, दिक्कत समझते हैं हम चीज को, कि जब भी पूरे भर्ती के दौरान जब भी एक बार भी अगर एसटी का फायदा लेगा तो उसे रिजर्व कैटेगरी में माना जाएगा। हमने कहा चलो हम एग्री करते हैं सारी बात से, हम मानते हैं आपकी बात को, लेकिन जब बच्चा लिखित में भी जनरल फाइट कर गया, जब दौड़ने में भी जनरल फाइट कर गया, तो आपने हमारे बच्चों को एसटी में क्यों काउंट किया? वो तो जनरल फाइट होना चाहिए। तो सरकार का कहना है कि उसने 300 रुपए में 250 रुपए में फार्म भरा है और जनरल वाले ने 300 रुपए में भरा है, तो आपने 50 रुपए का फायदा उस दिन ले लिया था, इसलिए आपको एसटी में काउंट कर रहे हैं। ये विडंबना दो तरीके मानता हूं मैं। एक तो सरकार, दो चीजें हैं इसके पीछे कारण मानता हूं। एक तो सरकार इसके पीछे कारण है कि सरकार कभी चाहती नहीं है कि टीएसपी एसटी का आदिवासी आदमी आगे जाए, और दूसरी विडंबना यह है कि आज दिन तक विधानसभा लोकसभा में हमने जितने भेजे थे सब अंगूठा छाप भेजे थे, और सभी व्यक्तियों ने बिना रोस्टर समझे, बिना रोस्टर को पढ़े साइन कर दिए और वह लगा दिया जयपुर। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। दूसरी बात, अब मुख्य बात, ये विडंबना चलती आ रही है, सभी के ध्यान में होगी। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, भर्तियों के लिए लड़ रहे हैं, रात दिन एक करें, आज भी इकट्ठे हुए हैं, ज्ञापन देंगे जाएंगे, लेकिन भर्तियां बची कहां हैं? मैं खुद हाइड्रोलॉजिस्ट एमएससी जियोलॉजी क्वालिफिकेशन मांगी थी, 2014 में भर्ती निकली और अब निकली है टीएसपी की एसटी की 2 सीटें हैं उसमें, बाकी सीटें कहां गई? आईसीडीएस महिला बाल विकास नाम सुना होगा आपने, उसके अंदर आपके यहां पन्नादा सिक्योरिटी सर्विस का ठेका है। आपको लिस्ट में नाम बताऊंगा, आपके साथ 17 ब्लॉक है, 18 ब्लॉक कितने हैं बांसवाड़ा के, उसमें से 16 व्यक्ति सब जनरल कास्ट के लगाए गए, अग्रवाल लगाए गए, गोदारा सरनेम का आदमी भी बांसवाड़ा में लगाया गया है। गोदारा सरनेम सुना आपने? ये हरियाणा में होते हैं ज्यादा। इसी तरह प्रतापगढ़ भी लगाए गए, इसी तरह बांसवाड़ा भी लगाए गए, इसी तरह डूंगरपुर भी लगाए गए, इसी तरह उदयपुर भी लगाए गए। ये आईसीडीएस की बात कर रहा हूं मैं। आपके यहाँ पन्नादाई सिक्योरिटी सर्विस करके काम कर रहा है, एनजीओ काम कर रहा है, उसमें लीड गार्ड का काम करता है, लीड गार्ड का काम कर रहा है डूंगरपुर के अंदर, जो कहां की एजेंसी है? गुजरात की। दूसरी बात, अरावली संस्था ने भी अपने यहाँ पे सैकड़ों हजारों छोरे लगा रखे हैं, जो पंचायती राज विभाग को कार्मिक उपलब्ध कराने का टेंडर ले रखा है। सारे छोरे भरतपुर करौली के लगा रखे अपने यहाँ, हजारों लड़के लगे हुए हैं। पंचायती राज छोड़ो, टीएडी विभाग, जिसको सिर्फ बोला गया कि तू आदिवासियों का भला करेगा, आदिवासियों के बीच में रोटी की व्यवस्था करेगा, उसने पिछली आचार संहिता को 18 दिसंबर को हरियाणा की कंपनी विमल राज से ठेका लिया मानव संसाधन उपलब्ध कराने का, और ठेके के अंदर मानदेय सबसे ज्यादा 55,000 है और कम से कम 12,000 है। आईसीडीएस के अंदर ही एक कंपनी आईपी ग्लोबल, हर ब्लॉक के अंदर एक बंदा उसका काम कर रहा है, 2 बंदे काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह 52,000 रुपए, और हर सेक्टर में उनके अंदर लगा हुआ है, उसकी तनख्वाह 18,000 रुपए। ये सारा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन के अंदर कभी भी आरक्षण नहीं आएगा, बीच में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं होगी। ये प्राइवेट ठेके होंगे और संविदा कर्मी है, 5 साल बाद यही लोग परमानेंट होकर हमारे छाती पे बैठेंगे और हम पूछते रहेंगे कि भाई तू कौन सी भर्ती में लगा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, कोई चीज गलत दिख रही है उसका विरोध करें। और दूसरी बात, हमारे यहाँ माइंसें खुली हुई हैं, वेदांता ग्रुप ने खोल रखी है, जवाहर माइंस, जामागोड़ा ग्रुप ने भी खोल रखी है, रॉक फॉस्फेट ने भी। एक सेकंड बोलूंगा, मेरा ये कहना है कि उसमें 3S मिनरल्स को ठेका दिया है, इसने वेदांता वाले को दिया है। जब 91 से पहले जो गेलेना मेजर मिनरल में आता था, 91 के अंदर वेदांता ग्रुप को बेचने के लिए केंद्र सरकार ने उसको माइनर मिनरल किया है। इतिहास में लिखा जाएगा जब आप हमको मूर्ख बना रहे थे, जब आप हमको मूर्ख बना रहे थे ईसाई भाइयों से मिलने के लिए, तब आप क्रिसमस मना रहे थे, और जब आप नफरत का बीज बो रहे थे टीएसपी एरिया में मियां भाइयों के खिलाफ हमारे पास, तब आपने बांसवाड़ा से लेके सलुम्बर तक का टेंडर, गोल्ड खोदने का टेंडर सैयद अली कंपनी यूपी वाली को दिया है। तो हमको मूर्ख क्यों बना रहे हो? सबको तुम्हारी नफरतें हमारे बीच डालने की है। तुम सैयद अली कंपनी को, केंद्र सरकार ने यूपी की कंपनी को यहाँ पे ठेका दिया है हमारे बांसवाड़ा का गोल्ड निकालने का।
ये इतिहास में लिखा जाएगा, ये ध्यान रख ले सब। धन्यवाद साहब, समय दिया थोड़ा ज़्यादा, प्रदेश प्रवक्ता का पद दिया, थोड़ा समय तो उचित समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आप